ये जो विरोध हुआ और जिस तरीके से विरोध हुआ, मोदी जी को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। वो इतिहास का गुणगान कर रहे थे, साथ में विपक्ष को कोसने का काम कर रहे थे और उस समय उनको काले झंडे दिखाए गए। उसी समय पर आप टाइमिंग का खेल देखिए कि मोदी जी क्या परफेक्ट टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं। जिस समय पर उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, उसी समय वो एक युवक द्वारा बना करके लाए गए राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे और उनका नाम पता लिखवा रहे थे। एसपीजी को बोल रहे थे कि जो है मैं अपने एसपीजी को बोलूंगा कि जरा ये लेकर के आए। वो भेंट करना चाह अरे भाई, वो भेंट करना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे, आप जबरदस्ती अपने को भेंट और करवा ये भी लीजिएगा। कहा कि मैं आपको लेटर लिखूंगा, आपको जवाब दूंगा, आप चिंता मत करें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन विरोध प्रदर्शन कर रहे इन युवकों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके आगा पीछा अब खंगाला जा रहा है, जैसा अभी अरुण सर ने जिक्र भी किया। और वहां पे जो पुलिस विभाग की तरफ से बयान आ रहा है, अब उनका आगा पीछा खंगाला जा रहा है। सकीब, आपका स्वागत। प्रबल सर, आपका स्वागत। सकीब, आपके पास पहुंचता हूं मैं। विरोध करने वाले युवक तो गिरफ्तार हो गए हैं और पूछताछ चली रही है। एक बड़ी गड़बड़ सी चीज ये हो गई है केंद्र सरकार के लिहाज से कि उन तीनों विरोधकर्ताओं में कोई मुसलमान नहीं है। अब पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने ये बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई ना कि अगर कोई मुसलमान होता तो कह दिया जाता कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की साजिश रचने के लिए ये लोग आए थे। लेकिन वहां तो मामला गड़बड़ हो गया। अब आगे क्या, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, वहां पर क्या चर्चाएं हो रही हैं? मोदी जी का जो वादा उन्होंने किया था, हालांकि वो तो भाई पहले भी अमित शाह कह चुके हैं कि वो सब जुमले हैं, लेकिन क्या बिहार मोतिहारी मानने को तैयार नहीं है कि मोदी जी ने जुमला फेंका था कि मैं मोतिहारी के इसी चीनी मिल के बनी हुई चीनी की चाय पीऊंगा और तब वोट मांगूंगा? तीनों युवक जो हिरासत में लिए गए हैं उसमें एक तिवारी भी है, राजेंद्र तिवारी, विक्रांत गौतम और रविकांत रवि। और ये लड़के काले झंडे दिखा रहे थे। अभी तक जो मैंने बात की है, मोतिहारी में इनका एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है। ये आम लड़के हैं, आम युवा हैं जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। मन में रही होगी बात कि शायद चीनी मिल खुल जाएगा तो उनको काम मिल जाएगा वहां, लेकिन हो रहा है उल्टा। जो चीनी मिल की जमीनें हैं जहां गन्ना का उत्पादन हो रहा है, वहां लोग बताते हैं कि भाजपा के संरक्षण में उन जमीनों को बेचा जा रहा है। तो ये चीनी मिल वाली घोषणा के बाद छठा दौरा था मोदी जी का मोतिहारी का, और बिहार का 11 साल 2 महीने यानी 134 महीने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए ये 52वां दौरा था। अब मंच पर देखिए, ये कार्यक्रम है सरकारी। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं 2025 में सब सरकारी कार्यक्रम है, विभागीय कार्यक्रम है। वहां ब्यूरोक्रेसी के लोग भी बैठे रहते हैं, वहां महामहिम राज्यपाल भी बैठे रहते हैं, लेकिन होती है चुनावी सभा। आमतौर पर यह प्रोटोकॉल होता है कि जहां विपक्ष को गालियां दी जा रही हैं, जहां सरकारी सभाओं को चुनावी सभा में बदल दिया जाता है, वहां ब्यूरोक्रेसी या संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, वो लोग मंच पर नहीं रहते। लेकिन यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने में मोदी जी जो है जंगल राज और फलाना ढिमाका की बात शुरू करते हैं। कल आपने देखा होगा, कल आप अगर मोदी जी के पूरे भाषण को देखेंगे, अब लोग यहाँ चुटकी ले रहे हैं। भाई मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे, और गया जी को गुरुग्राम को गया जी बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोल करके गए हैं। तो मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे तो मुंगेर को क्या बनाएंगे? हमारा जो शहर है भाई उसको भी मुंबई ही बनाएंगे। या शुक्र कीजिए कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैनचेस्टर बना देंगे मोतिहारी को। अश्विनी कुमार चौबे जो अभी सनातन धर्म सभा करवा रहे थे गांधी मैदान में, वो जब नगर विकास मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि पटना को हम पेरिस बना देंगे। और पटना पेरिस तो बना नहीं है। ये जरूर है कि पटना की उन सड़कों पे जहां अभी ऑटो रिक्शा चल रहे होंगे, जहां 4 व्हीलर्स चल रही होंगी, वो जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पर कभी कश्तियां भी चली। मतलब ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज है कि पटना की सड़कों पे नदी, नहर किनारे, तालाब तो छोड़ ही दीजिए, ग्रामीण इलाके तो छोड़ ही दीजिए, मुख्य पटना में सड़कों पर कश्तियां चली हैं। सर, उन्होंने पेरिस नहीं वेनिस कहा होगा, आप लोगों ने गलत सुना है।
अरे ये हो सकता है, चलिए वेनिसी का मान भी लेते, वेनिसी का तो क्या वेनिस में सड़कों पे कश्तियां चल रही हैं क्या? नाला ऐसा जाम है, ऐसा कूड़ा का अंबार लगा हुआ है कि वाटर का ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया, फेलियर हो गया और पटना शहर में बाढ़ आ गई। अब सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में बाढ़ आ जाती हो, वहां बाढ़ के समय एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग शुरू करवा दे, तो लोगों का सवाल उठाना तो बनता है। और कल तो मोतिहारी के गांधी चौक पर बैठ के युवाओं ने फीकी चाय भी पिलाई है लोगों को। वहां से महज 50 मीटर, महज 50 मीटर की दूरी पर मेरी छोटी बहन का घर है। मैं तो रात का खाना बहन के घर जाता हूँ तो डिनर के बाद टहलने निकलते हैं, तो उतनी दूर आ जाते हैं जहाँ पे वो कल चाय वाला स्टॉल लगाया था लड़कों ने। सवाल ये, और इतनी वीडियोस आ चुकी हैं मोतिहारी से, और ये सिर्फ मोतिहारी का मामला नहीं है राम प्रकाश भाई, ये हर जगह। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स है ना, ये इनकी पोल खोल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोदी मीडिया इनको नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया कहेगा पीएम मोदी मोतिहारी में दहाड़े, पीएम मोदी मोतिहारी में गरजे, पीएम मोदी ने राजद को धोया, बखिया उधेड़ी, चिथड़े उड़ाया, पहाड़ दंगल, ये सब चलाता है। लेकिन जो जमीन, जो बिहाइंड द सीन है, बीटीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, ड्रामा का भी बीटीएस होता है, फिल्म का भी बीटीएस होता है, ये पॉलिटिकल तमाशा जो होता है, इसका जो बीटीएस होता है, उसको जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स कवर कर लेते हैं। भाई महिलाएं जा रही हैं, मोदी जी का भाषण भी नहीं हुआ, महिलाएं जा रही, कह रही कि पानी का बोतल भी नहीं, पानी का बोतल ले जाते हैं, छीन के फेंक देता है। कुर्सियां चली, हजारों कुर्सियां तोड़ दी गई होंगी, मुझे लगता है आप वीडियो देखेंगे तो। सवाल यह है कि उन हजारों कुर्सियों का पेमेंट जो है, जो टूटी हुई कुर्सियां हैं, उनका पेमेंट टेंट हाउस वाले को किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा भाजपा के द्वारा, या उसको भी कहा जाएगा कि राष्ट्रहित में इतना बलिदान तो तुम्हारा भी बनता है कि भाई 2-4 हजार कुर्सियां तोड़वा लो मोदी जी की सभा में, पैसा काहे के लिए लोगे? गरीब टेंट वाला बेचारा जो है, जिसको टेंडर दिया गया होगा, वो अपना छोड़ेगा पैसा। कहा जा रहा है कि कुर्सियां इसलिए चली कि महिलाओं की जो बैठने की जगह थी वहां पुरुष घुस गए थे, छेड़खानी हो रही थी, इसलिए कुर्सियां चली। कुरकुरे के पैकेट्स, काले पन्नी में कुरकुरे, दालमोट और चिप्स के पैकेट्स निकाल के महिलाएं दिखा रही हैं कि कहा गया था कि खाना देंगे, तो मिला ये 5-5 रुपए वाला, 5 रुपए वाला कुरकुरे, 5 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट, 5 रुपए वाला भुजिया का पैकेट। मतलब एक पन्नी में कुल मिला जुला के 25-30 रुपए का 5-6 पाउच है। और मोदी जी का थैला भी है, एकदम भगवा कलर का थैला, मोदी जी की फोटो छपी हुई, वो थैला मिला इनको। और ये लोग सोच रहे थे बच्चे कि नाश्ता मिलेगा, पूरी सब्जी मिलेगी, मिठाई मिलेगा, रसमलाई मिलेगी, काला जामुन मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो इस तरह की जो, और इन सबको अगर आप छोड़ दीजिए, मंच पर मोदी जी ने जिस तरह का भाषण दिया, अब देखिए एसआईआर पे बिहार में मोदी जी नहीं बोले, बंगाल में जाके बोले कि बिहार में घुसपैठियों की जांच हो रही है, दुर्गापुर में जाके मोदी जी बोल रहे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में इस मुद्दे को छेड़ने का मतलब है बिरनी के खोते में हाथ डालना, जिस तरह से अभी जनता त्रस्त है। और चाय वाय की बात तो छोड़ ही दीजिए, चीनी मिल की बात तो उन्होंने की, जंगल राज के बारे में भी नहीं बोले कि जंगल राज था, क्योंकि अभी जिस तरह से बिहार में हत्याएं हो रही हैं, जुलाई के पहले हफ्ते में 15-20 मर्डर्स हो चुके हैं अभी तक में, जब हम और आप आपसे बात कर रहे हैं, दर्जनों, 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं बिहार में। तो इन्होंने जंगल राज का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोगों को तमाम खबरें हैं, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तमाम खबरें हैं लोगों को, उनकी साइकी में वो चीजें हैं कि जंगल राज ये है या जंगल राज वो था। भाई लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में कोई एक घटना ऐसी नहीं हुई है जिसमें किसी प्राइवेट हाई सिक्योरिटी जोन हॉस्पिटल में घुस के आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट को गोली मार के लोग वीडियो बनाते चले गए, और पूरी गैलरी में एक चूहा नहीं दिखा आपको हॉस्पिटल के, पूरी गैलरी में। ये लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में भी नहीं हुआ। जो संजय झा बता रहे हैं कि पहले लोग राइफल लेकर के जो है स्कॉर्पियो से आते थे पटना, तो 2 राइफल का नाल निकला हुआ रहता था, एक इधर से एक इधर से, काला शीशा चढ़ा हुआ रहता था। अभी भाषण में संजय झा बता रहे थे, लालू राबड़ी के शासनकाल में कम से कम एडीजे लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्वॉय के आगे में लहरिया कट बाइक चलाते हुए जो है अपराधी कट्टा नहीं लहरा रहे थे। इतना मनोबल तो तब भी नहीं था उनका, जिसको आप जंगल राज कहते हैं। और ये जो मुंह से मुंबई और ये वाला जो इन्होंने किया है, ये जो तुकबंदी की है, इसको लेकर के इतना मजाक इनका बन रहा है, इतने मीम्स बन रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। और मोतिहारी की सभा में नीतीश जी ने जो कहा, वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ नौकरी देंगे, नीतीश जी ने कह दिया 1 करोड़ नौकरी देंगे।
और आप सोच लीजिए, कल ही वो पीएम की जनसभा के बाद नीतीश जी ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई हुई थी 5 बजे शाम में, जिसकी ब्रीफिंग की गई 6 बजे, और कहा गया कि जो 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी उसकी प्रस्ताव पे मुहर लग गई कैबिनेट में। अभी एक हफ्ते पहले नीतीश जी ने 100 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की थी। घोषणा मतलब एक खबर चली और मीडिया ने चला दिया, उसके बाद जो है उनका खंडन भी आ गया वित्त विभाग से, बिहार सरकार का, कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी फिर 2 दिन के बाद जाके घोषणा करके अब नीतीश जी भी एक अलग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश में, अगला राउंड जब आप मुझे देंगे तो मैं बताऊंगा कि इनके अंदर में क्या चल रहा है। जी।